साल 2009 में कैंसर के इलाज के लिए खसरा वायरस को जीन रूप से बदलने की कोशिश जॉन लियो के लिए घातक साबित हुई। इसके कारण बड़ी संख्या में लोग प्रभावित और मारे गए, जबकि जो बच गए वे एम्पायर, एल्बाइनो और कैन बलिस्टिक जैसी रूपरेखा धारण कर गए, जिन्हें अब डार्क सीकर्स कहा जाता है। ये व्यक्ति रात में सक्रिय होते हैं और प्राकृतिक रूप से जीवित बचे लोगों का शिकार करते हैं और विशेष रूप से सूर्य की रोशनी के प्रति संवेदनशील होते हैं। साल 2012 में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 3 लोग, एल सिटी, रॉबर्ट और नेविल, एक मजबूत सुरक्षित घर में मैनहट्टन और वॉशिंगटन के स्कोर पार्क में अकेले रहते हैं। हर दिन नेविल भोजन और सामान ढूंढता है, वायरस का इलाज करने के लिए बीमार चेहरों पर प्रयोग करता है और किसी जीवित बचे व्यक्ति के आने का इंतजार करता है जो उसकी रिकॉर्ड की हुई वीडियो प्रसारणों पर उसे देखकर दिन में साउथ स्ट्रीट पर मिलने आता है। नेविल का एकमात्र दोस्त उसका जर्मन शेफर्ड कुत्ता समांथा सैम है। वह अपनी अकेलीपन का सामना करने के लिए अक्सर वीडियो रिकॉर्डिंग पर बातें करता और पात्रों से संवाद करता है। नेविल रात में सैम के साथ छिपकर खोज करने वालों से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि सेना इस द्वीप पर क्वारंटाइन लागू कर रही थी और नेविल अन्य सैनिकों के साथ पीछे रह गया था। इस दौरान नेविल अपनी पत्नी जो और बेटी मार्ली की यादों में उलझा रहता है, जो मैनहट्टन में हेलीकॉप्टर हादसे में मारे जा चुके थे। एक दिन सैम एक हरेन के पीछे एक सिडर संरचना में छिप जाता है और इस तरह उनकी अकेलीपन और खतरे की कहानी जारी रहती है। जब नेविल और समांथा सैम शिकार पर निकलते हैं तो वे सावधानी पूर्वक डार्क सीकर्स के निशान तलाशते हैं और हरेन की लाश तक पहुंचते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि डार्क सीकर्स का झुंड किस क्षेत्र में मौजूद है। सूर्य की रोशनी हमलावर खोजकर्ताओं को मार देती है और दोनों उसे बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रूप से वहां से निकाल लेते हैं। नेविल एक विशेष जाल तैयार करता है और एक महिला डार्क सीकर्स को पकड़ता है ताकि संभावित इलाज खोजा जा सके। जब एक नीले फाड्रग सीकर्स उसका पीछा करने की कोशिश करता है तो सूर्य की रोशनी उसे रोक देती है और वह वापस अंधेरे में चला जाता है। नेविल अपने घर के तहखाने में एक प्रयोगशाला में महिला का इलाज करता है, लेकिन उसका पहला अनुभव असफल प्रतीत होता है। अगले दिन नेविल एक उलझे हुए मैनको को गोली मार देता है, जो आमतौर पर प्रोव के वीडियो स्टोर या ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के बाहर पाया जाता है। नेविल को पता चलता है कि इतिहास को समाप्त करने वाले उसे देख रहे हैं और इसी दौरान वह एक जाल में फंस जाता है। जब लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है और उसका सिर मारकर बाहर निकलता है, जब वह होश में आता है तो सूर्य उतर चुका होता है और प्रभावित कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। संघर्ष के दौरान सैम घायल हो जाता है, लेकिन दोनों उसे मारकर नियंत्रण में रखते हैं। ये कुत्ते वायरस की हवा से फैलने वाली किस्म के खिलाफ प्रतिक्रिया दिखाते हैं, लेकिन काटने के घाव के माध्यम से एक अलग प्रकार की सहमति की अनुमति देते हैं। बाद में नेविल को किस्म का एक इंजेक्शन मिलता है, लेकिन जैसे ही इसके प्रभाव दिखने लगते हैं, इंजेक्शन की प्रतिक्रियाएं उस पर असर डालती हैं। इस दौरान नेविल को मजबूर होकर इंजेक्शन के प्रभावों के कारण खुद को नियंत्रण में रखते हुए उसे गला दबाकर समाप्त करना पड़ता है, ताकि और अधिक नुकसान न हो। भड़के और दिल टूटे हुए नेविल अगली रात बाहर निकलता है और डार्क सीकर्स के एक समूह पर हमला करता है। इससे पहले कि 2 रक्षक इंसान पहुंचे, वह एंथन नामक एक छोटे बच्चे को बचाता है, जो नेविल की पहचान पर मैरीलैंड से आया था। घायल नेविल को उसके घर वापस ले जाया जाता है, जहां अनाई उसे बताती है कि वह रेड क्रॉस के जहाज पर जीवित बचे लोगों को सुरक्षित रखने के बाद बीथल और वर्मोंट में कैंपों तक पहुंचा रही है। नेविल के अनुसार जीवित बचे लोगों का कैंप पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और उसका मानना है कि वह महिला डार्क सिकल के शारीरिक तापमान को कम करने के लिए बर्फ का उपयोग करके उपचार की प्रभावशीलता बढ़ा सकता है, क्योंकि उसने इस पर पिछला उपचार सफलतापूर्वक आजमाया था। पिछली रात उसके खिलाफ एक समूह सक्रिय था और अगली रात वह नेविल के आवास के पास पहुंचता है। नेविल, आना और एनाथन तहखाने की प्रयोगशाला में वापस जाते हैं और खुद को सुरक्षित रखते हैं। नेविल परिस्थितियों का मूल्यांकन करता है और देखता है कि डार्क सिकल अल्फानर कांच के दरवाजे से अंदर प्रवेश करता है। अल्फानर लैब पर हमला करता है, लेकिन पिछला उपचार सफलतापूर्वक काम करता है। एनाथन और आना को प्रयोगशाला की एक ताले वाली सुरंग में रखने से पहले नेविल महिला से रक्त की एक शीशी लेता है, जिसे उसने उपचार के लिए इस्तेमाल किया, और आना को सौंप देता है ताकि उपचार सुरक्षित रहे। नेविल खुद को और अल्फानर डार्क सिकल को कांच में सीमित कर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, जबकि डार्क सिकल तितली का रूप लेकर हमला करने की कोशिश करती है। नेविल समझता है कि अल्फानर और उसके अनुयायी फिर से उसके साथियों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और महिला डार्क सिकल की गर्दन पर तितली के आकार वाले टैटू की ओर इशारा करता है। अंततः नेविल उपचार पूरा करने के बाद महिला को वापस करता है
और अपने साथी की सुरक्षित वापसी पर अल्फानर की भावनात्मक प्रतिक्रिया देखता है। नेविल कई प्रभावित लोगों की तस्वीरें देखकर समझता है कि वह प्रभावित व्यक्तियों की नजरों में एक भयावह प्राणी या दानव बन चुका है और उसकी जिम्मेदारी का एहसास उसे और अधिक सतर्क और संभल कर कार्य करने पर मजबूर करता है।